सर आप जाए ना। हाँ तो जैसे वो उसका बीच वाला हाँ बिल्कुल और इसका भी बीच वाला बटन है ना। बिल्कुल। आवाज आ रही है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ओके कल एक क्वेश्चन में जो मलेरिया वाले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आ गई थी है ना? हाँ आवाज तो आवाज आ रही। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग लिख के चले जाओ। तो थोड़ा सा मेरे को एक शहनाज खान का आया है गुड इवनिंग। बाकी सबका गुड इवनिंग गुड इवनिंग आ रहे हैं। जल्दी से टाइप कर दीजिए। हेलो हेलो आवाज आ रही है? ये तो सही है। हेलो हेलो हाँ आवाज आ नहीं रही बच्चों की आवाज आ नहीं रही। हमारे मैडम भी परेशान है, हम भी परेशान है। अप्रिशिएट हो रहा है, मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? आवाज वगैरह से आप मैसेज कीजिए। ओके मुझे समझ आ गया क्या हो गया। हमारे समझ के गलती मुझे नहीं मुझे समझ आ गया क्या हो गया। अब देखिए आप ठीक है ओके ओके चैट डिसेबल करी होगी ठीक है। और ये रोहित जी जीत चुके हैं इनाम। ओके अब आगे देखो यार आप सब लोग दिया थे ना मेरे घबराहट हो जाती है कि यार कहाँ चले गए मेरे सब लोग। तो आप मेरी ताकत हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आपका टाइम स्टार्ट करते हैं ठीक है। ओके कल एक मलेरिया वाले में भी एक प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ वो क्या था क्योंकि आज क्या हमें वापस एनालाइज कर रहे थे तो एनालाइज कर रहे थे तो उसमें फिर वो आई प्रॉब्लम। कल मैंने पहले वो कर देता है अपन फिर नहीं तो वो रह जाएगा मैलिग्नेंट मलेरिया ठीक है। ये कैसे करना ऑडियो वीडियो आ रहा है ना? हाँ गोविंद जी भी सही बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है ऑडियो वीडियो आ रहा है हाँ ठीक है ओके ओके थैंक यू मैडम थैंक यू। तो ये आप सभी को बिल्कुल बिल्कुल अपन स्टार्ट करते हैं। वो तो मलेरिया का मैं बता रहा था ना जो क्वार्टन मलेरिया है तो वो जो है ये मैलिग्नेंट मलेरिया तो प्लाज्मोडियम फैसिफेरम से फैलता है और ये जो क्वार्टन है ये पी मलेरिया से फैलता है। ये बहुत रेयर होता है। ये मैंने कल क्या वो आपको बताया क्वार्टन मतलब 72 आवर क्वार्टन मतलब 96 मत समझ जाना। क्वार्टन का मतलब 72 और टर्शियन जो मलेरिया वो वायरस वाले करते हैं वायरस और ओवल। तो इसमें 48 आवर में बुखार आता है। इसमें 48 आवर में बुखार आता है। टर्शियन में क्वार्टन में 72 आवर्स क्वार्टरनेट में बुखार आता है। क्वार्टन से आप 96 मत समझ जाना टर्शियन से 72 मत समझ जाना ठीक है। तो मैलिग्नेंट मलेरिया जो प्लाज्मोडियम फैसिफेरम करवाता है वो क्वार्टन मलेरिया जो है पी मलेरिया करवाता है। वो कल वाला थोड़ा अपन क्लियर वो कर लेंगे बिल्कुल ठीक है। अब हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया कौन सा फैक्टर होता है ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ इसमें अगर 1 2 एक्सटेंसिव इंटेंसिव दोनों आ जाएंगे ना तो 1 1 2 5 7 10 7 है नहीं है 7 नहीं है 10 12 ये जितने भी है ना जितने भी याद आ रहे हैं 1 2 5 7 10 जो भी है ये सारे जो है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक डाइन करते हैं। तो इसी में जो है हीमोफीलिया हीमोफीलिया किससे आता है हाँ डी आंसर सही है ठीक है ओके अपन आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन हो गया था ये अपना 67 हो गया था ठीक है ओके इसको कर देता हूँ 8 इसमें आ जाता है 1 2 5 7 इसमें आ जाता है इसमें 8 रहता है ठीक है ओके ओके आंसर इसका डी है। और सीटीबीटी का तो पता है क्लॉटिंग टाइम का ब्लीडिंग टाइम का उसमें अपन ने डिस्कस किया था प्लेटलेट संबंधित ठीक है ना उसका डी है आंसर
उसका आंसर बी है। ये पार्सल, ये क्या एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों के जो होते हैं ना उन पे होता है, ये सिर्फ इंट्रिंसिक का होता है। ये ब्लीडिंग टाइम आपको पता है, क्लोटिंग टाइम, दोनों में फाइब्रोजन कितने में कितना रहता है, ठीक है। ओके, वो प्लेटलेट संबंधित हो गए पूरे, वो नीचे वाले इंट्रिंसिक फैक्टर संबंधित हो गए, ठीक है। अपन ने कवर किया हुआ, वापस उसको रिवाइज ही करना है अपन को। फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म में टेकिकार्डिया होता है, एक्सोथैलेमस होती है। एक कोई पकौड़े वाला था, तो वो क्या आंखें ऐसे ऐसे रहती थी उसकी, आंखें एकदम निकली, उसके हाइपरथायराइड था, ठीक है। ठीक है, लगभग आंखें एकदम बड़ी बड़ी सी रहती है, ठीक है। इनक्रीज एपेटाइट भी बढ़ जाती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है, ठीक है। लास्ट में कॉल्ड हॉट इंटॉलरेंस होता है उसके अंदर, कोल्ड इंटॉलरेंस सिर्फ हाइपो में होता है, ठीक है। आंसर इसका जो है डी जाएगा, आंसर इसका चला जाएगा अपने डी, ठीक है। एक्सेप्ट पूछा ना, एक्सेप्ट, तो हाइपो हो गया, हाइपर हो गया, इन सबको क्या थोड़ा थोड़ा आप बना रटो नहीं, इनको सोच समझ के चलो कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ओके, वो जगह हाइपोकैलेमिया, हाइपर, सब चीजें होगी। वाह, ये क्वेश्चन आता है स्पास्टिसिटी इंडिकेट्स, ठीक है। अब देखो स्पास्टिसिटी का ऑब्लिक करके अपन क्लैश नाइफ भी बोल सकते हैं उसको। स्पास्टिसिटी जो है क्लैश नाइफ भी अपन बोल सकते हैं। अब क्लैश नाइफ से आपको मोटा मोटा याद आ जाएगा, यार तो अपर मोटर न्यूरॉन वाला खेल चल रहा है, सब अपर मोटर न्यूरॉन बता रहे हैं, ठीक है। तो स्पास्टिसिटी जो होती है, स्पास्टिसिटी ऑब्लिक क्लैश नाइफ, क्लैश नाइफ क्या होता है, जैसे हाथ है, ऐसे 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 झटका दिया और किया, सिस्टमैटिक इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये झटका देना जो है ना, तो ये स्पास्टिसिटी, ये अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी के अंदर आती है, ठीक है। अब एक चीज है, ये आ गया तो अपर में सारी चीजें अपर रहेगी, जैसे टोन भी ऊंची रहेगी, मतलब टोनिक रहेगा, ठीक है। टोन भी एग्जैक्ट वो रहेगी, रिफ्लेक्सिव भी एग्जैक्ट रहेंगे, ठीक है। और लोअर में सारी चीजें रहेगी, फ्लैसिड रहेगा, जैसे इसमें तो स्पास्टिसिटी आ गई, फ्लैश नाइफ हो गया, इसमें फ्लैसिड रहेगा, मतलब आज उठाएंगे फिर गिर जाएगा, फ्लैसिड रहेगा, फ्लैसिड रहेगा, ठीक है। और एक आता है एक्स्ट्रा पिरामिडियल, एक्स्ट्रा पिरामिडियल, उसमें क्या रिजिडिटी, लीड टाइप रिजिडिटी होती है, हाथ पूरा दबा के नीचे करते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पिरामिडल जितने भी होते हैं इनमें, तो मोटा मोटी आपको अपर से अपर याद रखना, लोअर से सब चीजें लो हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है डी जाता है। बिल्कुल आप सब सही बता रहे हो, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं ना, तो चीजों का पता चल जाता है, और चीज समझ के आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मीन आर्टेरियल प्रेशर रिफर टू, इसका फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, डीपी। हम तो देखो डीपी से याद रखते थे, डीपी प्लस पीपी अपॉन 3, ठीक है। इसका आंसर बताओ पहले, तो मैंने पहले बता दिया, इसका आंसर बताओ, और सिंपल सा है, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस प्लस पल्स प्रेशर अपॉन 3, और ये 60 mm Hg से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन आर्टेरियल प्रेशर, ये आंसर इसका जाता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, डी आंसर से। ओके, बहुत बढ़िया, ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। इन एडिसन डिजीज द फॉलोइंग आर सीन एक्सेप्ट, और एडिसन डिजीज किस पर्सनैलिटी को हुई थी, कल अपन ने बात करी थी, कल अपन ने बात करी थी ओसामा बिन लादेन को हुई थी, ये एक्सेप्ट आ गया, तो उसमें सारी चीजें हो जाएगी लो, लेकिन एक चीज हो जाएगी ऊपर, तो भाई लो से ब्लड प्रेशर भी लो रहेगा, हाइपोनेट्रीमिया रहेगा, हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा, आग में सुस्ता रहेगा, इस लेकिन ये जो है पानी की कमी से, डिहाइड्रेशन होगी, ये जो है ये बढ़ जाएंगे। एक आधी चीज और भी बढ़ती है, कैल्शियम वैल्शियम बढ़ता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना हाइपर कैलेमिया है, ठीक है। 71 पे अपन चलते हैं, 71 सॉरी चल रहे हैं, 71 का आंसर आप भी लगाएं, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, आ गया 72, सिंपल सा क्वेश्चन है 72, लेकिन इसमें गलती बहुत कर देते हैं लोग। इसका आंसर बता दीजिए, है तो सिंपल, पर इस पे घुमा दो, वहां पे आएगा बाद में। इसका आंसर 72 का आंसर हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। हाँ, इसका 72 वॉश ओवर कर, प्रोटीन डेफिशिएंसी,
सिंपल, बहुत बढ़िया। इसका आंसर जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी होगा। आगे बढ़ो, टिक करे बिना, बी है इसका आंसर, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सेकेंडरी सिफिलिस, ठीक है सर, ये आपको बता देता हूं, इसका आंसर आप सबसे पहले आराम से निकालिए। और ये मैं बता देता हूँ, तीनों चारों जो है लगभग लगभग सिफिलिस से वीडीआरएल बता रहे हो, ठीक है। कई लोग वीडीआरएल बता रहे हैं, कई लोग टीपीएचए बता रहे हैं, टीपीएचए, ठीक है। 73 का आंसर जो है ना, मोर स्पेसिफिक जो है ना, वो टीपीएचए। चलो 73, ठीक है, ओके। इसका मैं पहले आंसर आपको क्या है, इसका आंसर जो है टीपीएच है, ट्रिपैनोसोमा पैलेडियम हेमाग्लूटिनेशन। और वीडीआरएल है वो भी करते हैं, लेकिन मोस्ट, अच्छा ठीक है, ठीक, वीडीआरएल भी होता है लेकिन ये मोर स्पेसिफिक है, ये मोर स्पेसिफिक। यही तो आपने गलती कर दिया, सीधा सिफिलिस देखा वीडीआरएल दिखा दिया, वीडीआरएल नहीं है, टीपीएच है, ये मोर स्पेसिफिक है, ठीक है। और अभी मैडम कह रही हैं कि इसके बाद कोई क्लास नहीं है, ठीक है, तो अपन ही करेंगे, ठीक है, ओके। आंसर इसका क्या आ जाएगा, 73 का बी आ जाएगा, ठीक है। यही यही समझने वाली बात है। साक वैक्सीन, साक और साबिन नाम सुना होगा आपने, साक और साबिन, साक और साबिन नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो साक वैक्सीन क्या होता है, इनएक्टिवेट रहती है, तो इसका आंसर 74 का। और साबिन में क्या आंसर आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, बिल्कुल सही आंसर है, सही, मेगा जी सही बता रहे हो आप, ठीक है, बिल्कुल। और साबिन क्या हो जाएगा, ओपीवी, साबिन एक साइंटिस्ट है, ओपीवी हो जाएगा, बस ये अपन को पता कर लिया, ठीक है, ओपीवी, ठीक है, साबिन लाइव हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल लाइव, ठीक है। आगे बढ़े अपन आराम से, ये लीजिए, एयर कंटेन ऑल द विटामिन एक्सेप्ट, कौन सा विटामिन, लिख लीजिए, लिख लीजिए, आंसर बता दीजिए इसका, आंसर बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, एकदम सही। देखो इसके ऑप्शन भी सी दी है और विटामिन भी सी दी है, तो दोनों काम हो गए। आगे बढ़ते हैं अपन, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज देखो वन लाइनर खिंच खिंच के आ रहे हैं, सीधा सीधा, कहीं गलती नहीं करनी है। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज 76 का एंटीबॉडीज क्या होगा, हाँ गौरव जी, लेप्रोसी नहीं होगी, एंटीबॉडी लिशमैनिया डोनामिनी, ये लिशमैनियासिस से होगा ना, लिशमैनियासिस, ठीक है। ये तो आप पढ़ लो ना, ये चीजें तो एकदम मुंह पे होनी चाहिए, सब सारी चीजें, जैसे ड्रॉपलेट का नाम सुनते लेप्रोसी दिमाग में आ जाती है, ठीक है। इसका 76 का डी आंसर, बिल्कुल डी आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सडन डेथ, दिख रहा होगा थोड़ा सा ब्लर है, अरे कॉमनेस्ट सडन डेथ, सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट, इसमें भी नहीं होता, इसमें भी वेंट्रिकुलर एसिस्टोल में भी नहीं होता सडन, एक्यूट रीनल फेलियर में, तीनों में नहीं होते। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जो है एकदम से दर्द जो है, फिब्रिलेशन हुआ, इरेगुलर हुई, तो वो कॉमनेस्ट जो सडन डेथ है, तो इसका आंसर जो है 77 का ए जाएगा, इसका आंसर, बहुत बढ़िया। अब ये छोटी छोटी चीजें क्या है, वो इसमें कभी एमआई आ जाए तो वो क्या है कि गलत मत करके आ जाना, सीबीए में गलत मत करके आ जाना, अभी तो सिंपल सिंपल लग रहा है, लेकिन वहां पे क्या है, इसी में ही आप सोचते रह जाओगे यार वेंट्रिकुलर एसिस्टोल पे चला गया तो यार, नहीं, इसका आंसर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सेरेब्रल एम्बोलिज्म, सेरेब्रल एम्बोलिज्म कॉमनेस्ट कॉज, एक ही आर्टरी है जो कि सारा काम खराब करती है, ये हो गई आपकी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। इसको आप कैसे, इसको समझ लो, इसको रट लो, कुछ भी कर लो, ये ही सबसे ज्यादा डैमेज हो जाती है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। अब कई लोग होते हैं यार तो आगे की साइड में होगी तो इसको एंटीरियर कर देने, आपको मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, इसका आंसर,
ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेरेब्रल एम्बोलिज्म, फिर घूम घूम के आएंगी ये सब चीजें। रेडियो फिमोरल डिले अकर, देखो रेडियो रेडियल डिले होता है, रेडियो फिमोरल डिले होता है, ठीक है। अब ये है रेडियो फिमोरल डिले, ठीक है, ये किस में हो सकता है? इसका आंसर तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप कई देर बाद है 81 निकाल देता हूँ मैं, 81 आ रहा है। और ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। मरमर, कंटिन्यूस मरमर किस में आते हैं? एएचडी में कौन सी 6 फीट रहती है, ये भी आएंगे। 91 का है, बिल्कुल बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, फिमोरल वाला है ना, फिमोरल पर ये लेट हो जाती है, ये ऊपर वाली तो सही जाती है रेडियल, लेकिन ये वाले है ना, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये डिले होती है, इसके कारण क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑर्टा में ये वाला डिले हो जाता है, तो इसको रेडियो फिमोरल डिले बोलते हैं। इसमें ये क्वेश्चन हमेशा प्राचीन काल से आया है, वाइड फिक्स स्प्लिट, वाइड फिक्स स्प्लिट किसमें रहता है? वाइड फिक्स स्प्लिट, ठीक है। अभी तो आएंगे क्वेश्चन, आएंगे कंटिन्यूअस मरमर और कई सारे आएंगे, अपन चलते रहेंगे। तो आंसर उसका ये हो जाएगा। एसन क्या है? एसन मोंगर सिंड्रोम अकर इन, वाह, पीडी अपन ने किया था, बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। एमएस तो होगा नहीं, एएस होगा नहीं, हार्ट फेलियर होगा नहीं, पेटेंट एक्टेड आर्टरीओसम होगा, ठीक है। इसमें कोई समझाने की जरूरत थोड़ी है, ये एसएमएल सिंड्रोम पीडीए से ही कनेक्ट है, बिल्कुल पीडीए से कनेक्ट है, ठीक है। चलो अपन चलते हैं 82 पे। हाँ, परसिस्टेंट कनेक्शन रहता है ना इसका, परसिस्टेंट कनेक्शन रहता है ऑर्टा से पल्मोनरी आर्टरी का। हाँ, चलो 82 का ए, ये एसएमएन सिंड्रोम जो है उसमें ये पीडीए जिसके होता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसम, जो कि ऑर्टा से कनेक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी का, ठीक है। तो ये जो है पूरा अच्छी तरीके से बंद नहीं होता, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसम, ये सिंड्रोम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें सिंड्रोम मतलब मल्टीपल ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है। ये तो आंसर इसका होगा 82 का ए, ओके। ये पीडीए पीडीए तभी तो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ा दिए थे सारे। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है, ए एक्स बी सी वाई, ये सारे जो याद हो तो आपको, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन है, रैपिड फीलिंग है, तो इसका ग्राफ बनता है। तो ए वेव, ए वेव का मतलब आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन, ए स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 83 का? क्या आएगा 83 का आंसर? बताइए जल्दी जल्दी। डी आएगा इसका आंसर, बिल्कुल डी आएगा। ए और जियांट ए वेव आ जाती है कभी, ठीक है, 83 का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता। इसका आंसर जो है 83 का ए आएगा आंसर। इसलिए क्या आपको क्या है, बार बार पूरा फिर अच्छे तरीके से क्या है मैं समझा दूं, लेकिन आपका लगभग लगभग ये सब चीजें करी हुई है, तो अपन को उससे बात कवर ही नहीं करना है। अब जैसे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, अब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन किस में हो सकता है? मोस्टली मैलिग्नेंट है, हाइपरटेंशन है, एकदम अलग ही टर्म आ गई, रीनल डिजीज, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन अगर इन रीनल डिजीज, हार्ट डिजीज से हाइपरटेंशन का वो रहता है, लेकिन ये मत करके आ जाना आप गलती से भी, रीनल डिजीज ही है इसका आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है 84 का सी, वन लाइनर के एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। स्पेसिफिक एंजाइम डिटेक्टेड इन ब्लड इन एक्यूट एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये सीपीके एमबी ट्रोपोनिन से रिलेटेड है, ठीक है। सीपीके एमबी मोर रिलायबल है, पर इसको टाइम लग जाता है। कभी मैंने बताया था कि ट्रोपोनिन के जो किट है, ठीक है, दूसरा क्या ट्रोपोनिन मसल एंजाइम में भी निकल जाते हैं और में भी निकल जाते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक है, और दूसरा इसमें दिया हुआ भी नहीं है। अगर ट्रोपोन दिया हुआ भी हो तब भी सीपीके एमबी ही अपन जाएंगे, लेकिन इसकी मैंने ड्यूरेशन बताई थी 24 आवर में कैसे हो जाता है, फिर 12 आवर में डाउन हो जाता है, दोनों के बीच की ट्रोपोनिन और इनकी दोनों की, ठीक है। आप वाली मेरे पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें इन दोनों एसीपी की एमबी और ट्रोपोनिन दोनों में ही अंतर बताया था। यह आंसर है स्पेसिफिक एंजाइम का। ठीक है, अवेलेबिलिटी ट्रोपोनिन की ज्यादा रहती है इसलिए लोग आत्मा वो करवाते हैं। क्रोनिक कोर पल्मोनल, कोर पल्मोनल मतलब कोर मतलब हार्ट, पल्मो मतलब लंग। पहले तो इसका आंसर बता दो आराम से, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सही आ रहा आंसर। पहले हुई लंग डिजीज, फिर उसके कारण हार्ट पे पड़ा लोड, जिसके कारण हो गया कोर पल्मोनल। ठीक है, सीओपीडी सबसे मोस्ट कॉमन, ऐसे ही न जाने कितनी सिस्टिक फिब्रोसिस। ठीक है, ये सारी जो हैं बीमारियां जो हैं लंग्स की हैं, और लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या है, राइट वेंट्रिकल में जो है प्रेशर बढ़ता है और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है, आरवीएच। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, क्योंकि क्योंकि इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि यहाँ पे तो सीओपीडी है। ठीक है, लंग्स को अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं कर नहीं पा रहा तरीके से। ठीक है, इनमें प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण क्या है आगे जा नहीं पाता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आने लग जाती है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में तो आई ये जो वेनस रिटर्न है वो हैम्पर्ड हो जाता है, आईवीज इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से सब जो है ये हैम्पर्ड हो जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे पीटी एडिमा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पीटी एडिमा आना स्टार्ट हो जाता है, इसकी ये बढ़ती है, मतलब राइट वेंट्रिकल बढ़ता है, इसको मतलब राइट साइड हार्ट फेलियर भी बोल देते हैं। ये बढ़ता है जिसके कारण लीवर में भी सूजन आ जाती है। ठीक है, लीवर भी जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, फिर कार्डियासाइटिस हो जाता है। एक चेन पकड़ के पूरी तरीके से जो है ये डेवलप हो जाता है कोर पल्मोनल। तो लंग्स के कारण क्या है, हार्ट पे प्रेशर। तो आंसर इसका जो है हार्ट डिजीज सेकेंडरी टू लंग डिजीज, ये आंसर इसका है। प्राइमरी हार्ट डिजीज नहीं होगा, हार्ट फेलियर नहीं होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं होगा। ठीक है, 87 का सी, 87 का सी रहेगा। इसका पूछ रहे मीन्स पूछ रहे हैं, मीन्स पूछ रहे हैं कॉज। हाँ, रेस्पिरेटरी फेलियर वो ये प्रोमिनेंट नहीं है ना चीज, पहले तो यही होगा सेकेंडरी टू लंग। ठीक है, उसके हाँ तो ये नहीं है, ये आंसर यही आएगा 87 का सी। डिस्कशन का यही तो फायदा है। फीको ओरल रूट, आंसर बता दीजिए फीको ओरल रूट का, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। हेपेटाइटिस सी डी क्या लिखें, मेरा जी एकदम सही आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी सही आंसर, संतोष जी सही आंसर, मुकेश जी सही आंसर। अब देखो, अब आप लिख रहे हो ना, तो कई लिख रहे हैं डी, कई लिख रहे हैं ई, कई लिख रहे हैं क्या, अब कई ऑप्शन डी लिख रहे हैं, कई वैसे डी लिख रहे हैं। ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ई होगा इसका आंसर। ठीक है, बी नहीं होगा, हेपेटाइटिस बी नहीं होता इसका आंसर। सेक्सुअल ट्रांसमिशन से हेपेटाइटिस बी का रहता है। ठीक है, हेपेटाइटिस 92 का। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन सब छोटी छोटी चीजें अपन गलत कर जाते हैं फिर। क्लिनिकल फाइंडिंग नॉट एसोसिएटेड विद द टाइफाइड फीवर, क्या बात है, ये बहुत अच्छा लिखा। नॉट एसोसिएटेड है विद टाइफाइड, तो मतलब टाइफाइड के सारे सिम्टम याद होने चाहिए या समझ में आने चाहिए। उनमें से कौन सा हो सकता है, ये 93, 93 आंसर लिखिए, सकासट सकासट ट्रिस्टिमा मार्टिनेटम। बढ़िया बढ़िया, सही बता रहे हो आप। 93 का गया, 93 ये रहा क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, आंसर आगे सी सी सी, बिल्कुल सारे सही, सारे रोज स्पॉट भी होते हैं, सब कुछ होता है इसके अंदर। आंसर इसका आएगा सी, 93 का सी कर देता हूं मैं यहाँ पे, आ गया। चलो 93 का सी याद रहेगा आप, हाँ आपने सबने सही जवाब दिए। 93 का सी, सी रिथिमा मार्टिनेटम ये नहीं होंगे, बाकी सब होंगे अपना मल्टीस्टेंशन, क्योंकि टाइफाइड वाला क्या जो है इंटेस्टाइन वगैरह में जाके परेशान कर देता है। ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन द फॉलोइंग सिचुएशन एक्सेप्ट 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 हाँ, एपो में ब्रेडी रहता ही है। ब्रेडी का मतलब लेस देन 60 बीट पर मिनट, टेकी मतलब मोर देन 100 बीट पर मिनट।
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी रहेगा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में भी रहेगा, सब में ब्रेडी रहेगा एक्सेप्ट हाइपर में। इसमें पहुंच जाती है अच्छी खासी पल्स रेट बहुत ज्यादा हाई रहती है। ठीक है, ओके, और बिल्कुल बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं समय वेस्ट न करते हुए। कंटिन्यूअस मर्मर, अभी मर्मरों से पाला पड़ा कहा है अपना। कंटिन्यूअस मर्मर कंटिन्यू आता ही रहता है। 97 का एग्जाम, हाँ हाँ सही है आंसर, 97 का आंसर देते रहिए, 97 का आंसर देते रहिए। वीएचडी ईएचडी इनमें अलग अलग रहते हैं, पायलट ऑफ केराटिन। इसका आंसर जो है बिल्कुल सही दे दो आप, पेटेंट एक्टर आर्डोरियो। मैंने उसी टाइम आपको बताया था कंटिन्यूअस मर्मर किसमें रहता है, वीएचडी में। और किसमें रहेगा, और भी रहता है एक कंटिन्यूअस मर्मर। तो अभी तो पेटेंट एक्ट्रेस आर्टेरियोसम वाला कर लीजिए, दूसरा मैं बता दूंगा आपको। पीडीए, पीडीए आंसर है इसका। ठीक है, कंटिन्यूअस कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, ये बताइए आप। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, स्टेफाइलो, हेमोफिलिस, कौन सा हो सकता है? हेमोफिलिस तो आता है पर वो बच्चों में आता है, 1 to 3 इयर्स के लगभग होता है, मतलब इन्फेंट मान लो आप। ठीक है, कम्युनिटी, वो भी कम्युनिटी वाले हैं, तो इसका आंसर जो है 102 का ए आंसर है। अब ये चीज आप हमेशा याद रख लीजिए, निमोनिया से निमोनिया याद रख लेना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, कॉमनेस्ट 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 कॉमनेस्ट, स्ट्रेप्टो 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 स्ट्रेप्टो, बिल्कुल। प्रीडिस्पोजिंग टू ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज सीन विद, प्रीडिस्पोजिंग टू ब्रोंको मतलब कि ऐसी कौन सी चीज जाएगी जिससे क्या है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो जाता है। सिलिकोसिस में नहीं होगा, बिस्नोसिस में, पोर्टेंटिस में भी नहीं, कोलवर्टिस में तो सिस्टिक फिब्रोसिस, न्यूमोकोनियोसिस ये हो जाता है। लास्ट का बचा, बिल्कुल बिल्कुल एस्बेस्टोसिस, ये है एस्बेस्टोसिस, ये आंसर आपका कर दो टिक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मैं पीडीएफ आपसे शेयर करूंगा, लेकिन मेरा मन है ना, आप भले आप मानो चाहे नहीं मानो, मेरे को कुछ भी बोलो आप, लेकिन क्या है कि आंसर देखोगे तो दिमाग आपका एक्टिवेट होगा ही नहीं, मतलब ये इनएक्टिवेट रहेगा। तो मेरा मन ये है कि एक बार इसको वापस आप करोगे ना, तो बिना आंसर के पीडीएफ करो, भले ही जल्दी जल्दी 1x 2x पे देख के कर लो। ठीक है, तो उससे आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Tension pneumothorax cause all of the following sign except क्या हो जाएगा इसका? डिस्प्लेसमेंट तो होता है, मैंने खूब देखा है, डिस्प्लेसमेंट तो होता है। ठीक है, सीवियर डिस्निया, और क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? हाइपर रेजोनेंस परकशन होता है, बिल्कुल होता है, तीनों चीजें होती है एक्सेप्ट ये। ठीक है, ये भी होगा ये भी होगा, करते ऐसे परेशान होते रहते हैं टेंशन इमोशंस वाले। ठीक है, वोकल रेजोनेंस जो है वो डल पड़ जाती है। ठीक है, आंसर हो गया सी। ठीक है, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस? नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, इसका क्या आंसर होगा? 105। आ रहा है, संतोष जी ने 105 का एक आंसर दिया है, बहुत सही आंसर दे दो, बहुत अच्छा आंसर दे दो, बढ़िया। राम जी, संतोष, दीपक, मुकेश जी, सब अच्छा आंसर दे रहे हो, सब अच्छा आंसर दे रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। इसको तो मैं बिना बताए ही कर दूंगा। ये पतले दुबले होते हैं, सिंपल से होते हैं, बिल्कुल आंसर इसका अच्छा 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 कर रहे हो। हाइपरटेंशन इज अ फीचर ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आ रहा है, एक्सेप्ट
रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, फिब्रोमोसाइटोमा, एडिसन, कशिंग, कौन सा होगा इसका आंसर? दे दो, फिर अपन 108 के बाद दूसरे में चलेंगे। दे दीजिए। पी 107 का सी, एडिसन डिजीज। हाँ, एडिसन डिजीज। ये कौन सा बच्चा बोला है? बीके चैटर्जी, बीके चैटर्जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एडिसन डिजीज है। ठीक है, 107 आ गया है, बढ़िया। क्योंकि हाइपोटेंशन हो रहा था ना, सारी चीजें कम हो रही थी। ठीक है, बस हाइपर कैलेमिया हो रहा था उसमें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हाइपोटेंशन, बढ़िया। वो जोड़ जोड़ के चल रहे हैं, तो ये अधिकतर आपको एंडोक्राइन से संबंधित ज्यादा मिलेंगे मेडिसिन में। हाँ, बिल्कुल, तो वही सीधी सी बात है, हाइपर हाइपो होता है इसमें। प्रोसेस साइन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेस साइन, इसका आंसर बताइए, फिर अपन दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे चलेंगे फिर अपन 108, बताइए आंसर लिख दो इसका। बिल्कुल सही, संतोष जी सही जवाब दे रहे हो, राम जी सही, सब सही जवाब दे रहे हैं। देखो ऐसे 67 क्वेश्चन आ रहे हैं टिटेनी। ठीक है, टिटेनी, इसका टिटेनी आंसर है। ठीक है, अब अपन कर लेते हैं दूसरा पार्ट, स्टार्ट कर लेते हैं। कल मेरा ये 108 तक करवाने का था, लेकिन कोई बात नहीं। और पीडीएफ लगभग लगभग सबको शेयर को मैंने मैडम कह दिया, पूरे जो थे दोनों पार्ट के वो भी भेज दिया कि थर्ड और फोर्थ पार्ट भी आएगा। अभी दूसरा अपन स्टार्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए। पहला वाला पार्ट स्टार्ट कर वो दूसरा वाला पार्ट स्टार्ट कर देते हैं 108 के बाद में। ठीक है, 200 पार्ट के तो ऊपर आए। ठीक है, इसमें शो नहीं हो रहा बच्चों, शो नहीं हो रहा, पार्ट 1 शो हो रहा है। एक सेकंड, नेट नेट नहीं चल रहा, लगे नो कनेक्शन, एक सेकंड कनेक्शन करना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, कनेक्शन एक बार कर लेते, 2 मिनट रुको। हाँ, नेट ऑफ है। एक मिनट दीजिए, मैं नेट ऑन कर लेता हूँ इनका। नेट ऑन कर लीजिए। वो नेट में प्रॉब्लम आ रही है, चालू नहीं हो पा रहा नेट। चलो कोई नहीं, आज अपन यहीं पे ही फ्री कर देते हैं आपको क्लास को। ठीक है, कल अपन कवर कर लेंगे बाकी की क्लास, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेते हैं आराम से। अभी 108 अपन ने कवर कर लिया, कल 100 कवर कर लेंगे थोड़ा सा, और ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। इसमें अपन 5-7 क्वेश्चन और करते हैं मार के। ठीक है, ओके ओके, गुड नाइट। ठीक है, ओके, गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू, सब अपना ध्यान रखिए। ठीक है, कल बाकी का 108 आज हो गए हैं, तो कल अपन लगभग 80 to 90 करने की कोशिश करेंगे, वो भी अच्छे से, जल्दी आपको परेशानी करेगा ना। ओके। हाँ, एयरप्लेन मोड है, लेकिन अब वो मैंने किया भी था, वहां पे भी किया था, नेट आ ही नहीं रहा, बाहर लाइट दी हुई है। ओके, सॉरी दोस्तों, सॉरी। ठीक है, ओके।